राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दल एक के बाद एक बड़े वायदे और घोषणाएं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव के जरिए वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल को खोखला बताकर 10 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश में है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 8% का इजाफा करने की घोषणा की है। सरकार के ऐलान के बाद यह बढ़ोतरी आज से होगी। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों में ठेकेदारी प्रथा थी। साथ ही सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े कर दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 8% की बढ़ोतरी से क्या होता है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। हमारी सरकार में लोगों को पक्का किया गया था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम हम चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ भी, क्योंकि अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में योजनाओं की झड़ी लोगों को लुभावने के लिए सरकार की तरफ से भी एफर्ट्स होंगे। 8% की बढ़ोतरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको आज इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और 1 तारीख से 1 जुलाई से ये इफेक्टेड होगा। जो 1 जुलाई ये आई है, इससे उनको इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और 8% की बढ़ोतरी हमने की है। कॉन्ट्रैक्चुअल वो कर्मचारी हैं, हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा। ठेका 8% वृद्धि का है, जब तनख्वाही कुछ नहीं है उनकी 8% वृद्धि क्या मैंने रखती है। सिर्फ लोगों को आंखों में धोखा देने की बात, धूल झोंकने की बात। बढ़ोतरी वगैरह की गई हाल फिलहाल में मैं बता 8% बढ़ोतरी की है, उसमें क्या मैं बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ जो है उनकी आंखों में धूल झोंकने की बात है। पक्की नौकरी की जगह ये तनख्वाह, पक्की नौकरी कितनी है उसकी 1/3 भी नहीं मिलती है इनको कॉन्ट्रैक्ट में। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझते हैं सरकार के इस फैसले को। 8% की बढ़ोतरी आज से लागू होगी। कर्मचारियों में इस बात की खुशी भी है, लेकिन एक तरफ राजनीति भी तेज है। पहली बार पूरा मिनिमम वेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि पिछली सरकारों में ठेकेदारी प्रथा थी और उस प्रथा को खत्म करने की शुरुआत जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। 8% बढ़ोतरी क्या मायने रखती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर सियासी वार कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि 8% बढ़ोतरी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। HKRN कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, तो इस मुद्दे पर देखिए अब सियासत तेज हो गई है। 8% की बढ़ोतरी की गई है, नौकरी पक्की करनी चाहिए। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि नौकरी पक्की करनी चाहिए, हमने लोगों को पक्का किया है। एक तरफ ठेकेदारी प्रथा की बात बीजेपी की तरफ से की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान पक्का किया है। तो अब अपनी अपनी योजनाओं को, अपने अपने किए कामों को गिनवाने लगी हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। लेकिन जब भी कोई बड़ा डिसीजन आता है तो उस पर एज यूजुअल जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर हो जाता है वो तेज हो जाता है। और इस मुद्दे पर भी हम देख रहे हैं कि अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। एक दूसरे के फैसले से पर सवाल उठाना यही कहीं ना कहीं राजनीति भी है। तो नौकरियों को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा है। हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की लिस्ट में हमेशा से रहा है। हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। एक बार फिर से इस मुद्दे के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया है कांग्रेस पार्टी ने। उनका कहना है कि पक्का करना चाहिए कर्मचारियों को, 8% बढ़ोतरी का कोई मायना नहीं है।
तो HKRN के कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी घोषणा आज बीजेपी की तरफ से की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। ऐलान किया गया है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो भर्ती कर्मचारी हैं उनके वेतन में 8% सैलरी में इजाफा होगा। तो कर्मचारियों के लिए जो बढ़ी हुई सैलरी है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगी और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं उनको करीब अभी तक उनकी तादाद हम देखें तो 1,18,000 इनका पूरा डाटा है, पूरा आंकड़ा है इन कर्मचारियों का। इनकी सैलरी में 2 से 3,000 की बढ़ोतरी होगी। ये आज मुख्यमंत्री की तरफ से साफ किया गया है। साथ ही इस पर अब राजनीतिक बार पलटवार की सिचुएशन भी आ गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको ध्यान से सुना जाएगा। शीघ्र ही कोई वर्क प्लान इसको लेकर तैयार किया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी दिया। इससे पहले हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनकी तरफ से भी एक राहत दी जा चुकी है। उनके मुख्यमंत्री रहते भी सैलरी में इजाफा हुआ था। 2023 की अगर हम बात करें तो 10 से 20% बढ़ोतरी की गई थी और जो बेस रेट है उसमें भी बदलाव किया गया था। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केवल जी आपका बहुत स्वागत है। अजय चौधरी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। सबसे पहले मैं केवल ढींगरा जी आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला जब सरकार की तरफ से आता है तो देखिए यही राजनीति है कि वार पलटवार उस पर होता है। आप अपनी सरकार के कामकाज गिनवाते हैं, ये अपने कार्यशैली को गिनवाते हैं, अपने कामकाज को गिनवाते हैं। अब ये जो मुद्दा है इस पर आप किस तरीके से घेर रहे हैं, कहाँ पेंच फंसा हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो नौकरी की बात कर रहे हैं वे नौकरी तो है ही नहीं, ये तो कर्मचारी तो है ही नहीं, ये तो एक तरह से ठेकेदारी में एक तरह से मजदूर है। उनको ठेकेदारों ने एक मजदूर बनाया, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे रोडवेज का आदमी हो, चाहे किसी भी सीओडी काम करता हो, वो सारे के सारे जो है उनको मजदूरी की भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि जो HKRN है उस पॉलिसी का नाम है डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। तो जो डिप्लॉयमेंट है उसको हम कर्मचारी कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो ये कर्मचारी वर्ड इसके ऊपर हटना चाहिए और इसके ऊपर ये आना चाहिए कि ये डिप्लॉयड पर्सन है। डिप्लॉयड पर्सन, जब पॉलिसी का नाम ही डिप्लॉयमेंट है तो डिप्लॉयड पर्सन जो है, क्योंकि असली जो कर्मचारी थे उनके तो करीबन 40 पेपर लीक हो चुके हैं, वो तो लगे ही नहीं। इन्होंने 1,19,800 कुछ जो पर्सन की जो C और D के डिप्लॉयड पर्सन है उनकी अमाउंट की इजाफा की बात कर रहे हैं, और उनके अमाउंट की जो इजाफा की बात कर रहे हैं वो तो एक दिहाड़ी है। उस दिहाड़ी को आप बढ़ा करके दे रहे हो, आप एम्प्लॉय तो कर नहीं रहे कुछ भी। और अगर मान लो आपने ये पिछले दिनों तो खट्टर साहब ने ये कहा था कि हमने इतने एम्प्लॉय लगा दिए, तो एम्प्लॉय कहाँ लगाए वो बताना चाहिए ना इनको, व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए, एम्प्लॉय कहाँ है। ये तो डिप्लॉय है, और डिप्लॉय जो होते हैं उसका तो कोई मकसद ही नहीं है। और डिप्लॉय के अगर आपने ठेकेदारी में अगर 200 रुपए बढ़ा दिए, किसी के 300 रुपए दिहाड़ी बढ़ा दी या 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ा दी, उसका कोई इस बात से मतलब नहीं है और इस बात का कोई उनको इजाफा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अगर मान लो उसका किसी की कोई गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो तो बाहर हो गया, उसको तो रखेंगे नहीं है, उसको तो ये कहेंगे कि भाई आपने ठेका ठीक से निभाया नहीं। ठीक है, मैं आपके इन तमाम सवालों के साथ मैं राकेश शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश शर्मा जी, केवल ढींगरा की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं आप क्लैरिफाई करेंगे उनको? देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगभग 1.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, परंतु कांग्रेस का क्या रोजगार कहाँ है, ये वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को हर चीज को अपमानित करना, हर चीज को गलत तरीके से देखना, ये कांग्रेस का संस्कार है, ये कांग्रेस का विचार। कांग्रेस का आप लोगों ने नहीं, पर जो सवाल टेक्निकल सवाल उठाए जा रहे हैं राकेश शर्मा जी, केवल ढींगरा ने कुछ तकनीकी सवाल उठाए हैं, नहीं कुछ तकनीकी सवाल उठाए गए हैं, कुछ टेक्निकल सवाल उठाए गए हैं, उनका जरा जवाब दीजिए ना राकेश जी। कोई भी सुधार कांग्रेस को हजम नहीं होता,
कांग्रेस ने ठेका ले रखा है प्रदेश में भी देश में भी लोगों को गुमराह करने का, लोगों के सामने झूठ बोलने का और एक प्रोपेगेंडा करने का। वो काम आप बखूबी करते हैं। ये आप मैम ये बताइए, आप हर चीज डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में दिखा नहीं, रहा हूं। आप हर चीज में मीन मेक करते हैं। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, राकेश शर्मा जी, अब कुछ तकनीकी कांग्रेस बातों को का किसी जिक्र प्रकार कर रहे हैं का हम यहाँ सुधार पर, अगर पसंद आपका नहीं। आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गया हो तो। ये देखिए राकेश जी Employment प्लीज policy है प्लीज नहीं। लोगों को नौकरी दी गई है। बी फैक्चुअल, ये बी दिखाओ, फैक्चुअल प्लीज। इसको पढ़िए, नौकरियां दी है सरकार ने। हाँ, इसको पढ़िए, केवल जी ये इसको। पेपर मत दिखाइए मुझे आप। इसके आप ऊपर लोग लिखा हुआ है सुधारों में डिप्लॉयमेंट जुट रहे हैं। पॉलिसी। आप लोगों को सरकार द्वारा कोई भी उठाया कदम, ये मेरा पेपर नहीं है भाई साहब। लेकिन आज जो ये कदम उठाया गया, इस पर जो आपके विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं राकेश जी? लोकसभा चुनाव में एक प्रोपेगेंडा जो खड़ा किया था, जिस मुखौटे के बल पर 8500 रुपए का जो झूठ बोला था आप लोगों ने, संविधान पलट देंगे इसका झूठ बोलकर। अरे राकेश जी, अब आप संविधान बदलने पर आ गए। कमाल की बात है, मतलब कमाल की बात है। हर बार मुद्दे वही रहेंगे, जिस बात पर बहस हो रही है वो नहीं, उस पर जिक्र नहीं होगा। ये बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं राकेश जी आप। अगर जिन लोगों को रोजगार मिला है, अगर उनके मेहनताने में 8% की उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, तो कांग्रेस को क्या दर्द है भाई? ये क्या रोजगार है तकलीफ क्या? है कांग्रेस को? ये रोजगार है। आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। लेकिन इनका कहना है कि रोजगार नहीं है। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे हैं। ओके राकेश जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है अजय जी, बढ़ोतरी पर, हर चीज पर, हर किए हुए सुधार के ठीक है। ओके राकेश जी, ओके क्योंकि आप में बौखलाहट है। ठीक है, बौखलाहट है। ठीक है, संविधान बचाओ का नाटक किया गया है, बौखलाहट है, सारी बातें मैं गिनवा देती हूँ आपकी तरफ से। ठीक है अजय जी, ओके दोबारा शुरू कैसे करें? ये बौखलाहट है आपके अंदर। नमस्कार सभी प्रवक्ता, स्वागत करना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8% की बढ़ोतरी बीच में बढ़ोतरी से इनकार कौन कर रहा है? इनकार कौन कर रहा है राकेश जी? बढ़ोतरी से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपकी विरोधी पार्टियां कुछ सवाल उठा रही हैं, हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आप बोलिए कैसे GNU का पूरा टेंडर हम लोग दें? अच्छी बौखलाहट है, मैं समझ रहा हूँ, और पूरा हरियाणा भी समझ रहा है आपकी बौखलाहट को। राकेश जी सुनिए, बहुत अच्छी बात केवल धिंगड़ा जी ने उठाई और डॉक्यूमेंट के साथ में ये दिखाया जो उन्होंने कहा धिंगड़ा जी ने। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है कि ना खाता ना बही, बीजेपी के प्रवक्ता कह दे वो सही। नहीं अजय जी, आप गलत बोल रहे हैं। खाता और बही की बात नहीं है। 8% की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, क्या बताओ आप? उसी पर की ना सरकार ने बढ़ोतरी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ोतरी की। राकेश जी आप सुन लीजिए, आपको बहुत देर तक सुना है, आप बात सुन लीजिए प्लीज राकेश जी, प्लीज सुनिए जरा, सुनिए। दो बच्चे, जिन बच्चों को रोजगार मिला है, कौशल विकास हरियाणा राकेश जी बहुत सुन लिया। मेरे और भी पैनलिस्ट हैं, मुझे उनको भी समय देना है, उनको भी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या राकेश जी आप तक? जी बताइए। जी सोनल जी, जो धिंगरा जी ने कहा मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये कोई रोजगार नहीं है। इससे पहले हरियाणा कौशल निगम रोजगार से पहले डीसी रेट पर हरियाणा में भर्तियां होती थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जैसा कि अब कौशल रोजगार निगम के तहत किया जा रहा है। 1,18,000 नौकरियां अभी तक कौशल रोजगार निगम के तहत दी गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि एडवोकेट है मेरे साथी, कानून के वाकिफदार है, भली बात ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए कर्मचारी को, डीसी रेट पर लगे हुए कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5 से 10% बढ़ोतरी दी जाती है। कौशल रोजगार निगम के तहत दी गई कर्मचारियों को पहली बार 5-7 साल में 8% बढ़ा दी, उसका डिंडोरा पीटा जा रहा है। बल्कि चाहिए इनको ये था कि डीसी रेट की तरह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5 से 10% बढ़ाया जाए। अब ये उसी में लेकर के डिंडोरा पीट रहे, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही, आज में मुझे एक अंकल मिले ताजीपुर से, आप जानते भी हो राकेश जी, सैनी साहब है, वो मैं उनको कहने लगा कि अंकल जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो आरक्षण बढ़ा करके 15 से 27% कर दिया ओबीसी का नौकरियों में। तो वो कहने लगे कि नौकरियां तो दे ही नहीं रहे, नौकरियां तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे रहे हैं। और 1,18,000 नौकरियां जो कौशल रोजगार निगम के तहत दी गई हैं, अगर उसमें 1% आरक्षण भी दिया गया हो तो आप यहाँ पर बैठे हो, जवाब दीजिए। आपने हरियाणा प्रदेश में आरक्षण खत्म कर दिया और लोगों के साथ छलावा कर रहे हो कि हमने 15 से 27% बढ़ा दिया।
अगर आपको चाहिए था तो इन कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान आप करते तो हम मानते कि हरियाणा सरकार ने कोई कदम उठाया। आप 2014 में वादा कर करके आए थे कि पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस को पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे। अप्रैल 2016 में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने इस वादे को दोहराया था करनाल में, लेकिन आज तक हरियाणा पुलिस को पंजाब के बराबर वेतनमान नहीं दिया। अगर हिम्मत है करके दिखाना है तो ये करके दिखाओ, हम कहेंगे कि हमें गर्व है आप पर। ठीक है ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, प्रभु हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन। जी सोनल जी, ओंकार सिंह जी, जो सवाल जवाब इस वक्त चल रहे हैं, अब ठेकेदारी प्रथा बता रही है बीजेपी पार्टी, तो कह रही है कि पिछली सरकारों में ठेकेदारी प्रथा थी। केवल जी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, सहमत नजर आ रहे हैं। अजय जी, आपका टेक भी क्या है? सोनल जी, अच्छी बात है, आपने 8% बढ़ाया। 8% क्या, क्यों 800% बढ़ाइए, हमें क्या अच्छा नहीं लगेगा? किसी गरीब के बच्चे को तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि HKRN है क्या और DC रेट क्या है। देखिए, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया इन्होंने, और जब बनाया तो मेरे JJP के साथी भी इन्हीं के साथ थे, कोई अलग नहीं थे। HKRN इन्होंने बनाया, जो प्राइवेट ठेका प्रथा थी उसको उन्होंने सरकारी ठेका प्रथा बना दी। मतलब युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड छल कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। आप देखिए, जब उचार संहिता लगी 2,09,600 पद खाली थे। ये बहुत ढिंडोरा पीटती है। हमने पिछले 10 साल में 1,30,000 नौकरियां दी। मैं आमतौर पर पूछता हूँ, अच्छी बात है आपने 1,30,000 नौकरियां दी, ये तो बता दो रिटायर कितने हुए? इन्होंने पक्की नौकरियां खत्म कर दी। और आज देखिए, अकुशल लेबर जो मजदूर है ना, मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपए है। मतलब 21,000 रुपए महीना मजदूर कुमारा जो ईंटें पत्थर ढोता है। और इन्होंने HKRN में तनख्वाह कितनी रखी है? 8,000 रुपए से लेके 13,000 रुपए तक। मतलब अगर 8% बढ़ाएंगे, 640 रुपए से लेके 11%, 1,100 रुपए तक बढ़ेंगे बस। लेकिन ये पक्की नौकरी देते क्यों नहीं? आप बढ़ाइए, हम स्वागत करते हैं आपका 8% बढ़ाया, लेकिन आप पक्का कीजिए इनको। HKRN है क्या? पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। एक युवा जो HKRN में अप्लाई करता है, किसी भी CST सेंटर में जाके अपना पत्र भरता है, तो उसके 500 रुपए से लेकर। ठीक है राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, इस बार जवाब देंगे आप? हाँ, जवाब ऐसा है, हुड्डा की 10 साल की सरकार ने 1,18,000 पक्की भर्तियां की थी। भाजपा सरकार ने 1,30,000 की पक्की भर्तियां की है, और लगभग 1.25 लाख के आसपास। 1 मिनट केवल जी, श्वेत पत्र लाइए ना, पहले श्वेत पत्र लाइए। आप नहीं, श्वेत पत्र आप लाइए ना, लाइए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, लाइए। मैं आपको आपकी पॉलिसी दिखा रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में लाइए, झूठ बोलते हैं आप। 2014 से पहले 10 वर्षों में आप लोगों ने पूरे हरियाणा में, आपकी सरकार ने जो प्रॉपर्टी डीलिंग की, जो CLU का काम किया, कमाल की बात है, आप कंपटीशन लगाने लग गए राकेश जी। हम आपकी बात, आपकी योजनाओं पे थोड़ा इलेबोरेट तरीके से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। आपने 1,18,000 नौकरी दी, हमने 1,00,000, हमारी 1.5 लाख नौकरी दी पक्की, HKRN में, और अभी 2 लाख नौकरी जो है पक्की खाली पड़ी है। आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, गलत, आपकी झूठ बोल रहे तकलीफ हो। मैं समझ सकता हूँ। मुझे क्या तकलीफ है भाई? झूठ बोलकर आप शीशा क्लियर करिए ना। उसके बाद आपने सोचा कि हम नो, गलत 70 सीट का नारा दे दिया, हम 70 सीट जीत जाएंगे। परंतु जब आप आपने मुझे बताइए, आपकी पक्की नौकरी कितनी है? हालात देखी कि आपकी CLP की लीडर चली गई पार्टी छोड़कर। अरे वाह, आपकी बहुत बढ़िया। अध्यक्ष ठीक है, चली ठीक है, गई। ठीक तो है, आपके पंजे उखड़ गए हैं, ठीक है, आपके पंजे उखड़ गए हैं। ठीक है, जब पंजे आपने उखड़ गए हैं, 8% आपके की पंजे जो बहुत बढ़िया जमे हुए हैं, और हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि सारी पार्टियों के पंजे बहुत बेहतर तरीके से जमे और आप सब जो है मजबूती से अपनी बात रखें। लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, आपने प्रवक्ताओं से सुना ही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सरकार की तरफ से जब कोई योजना शुरू होती है या कोई नए सिरे से काम शुरू होता है, तो उस पर राजनीतिक वार पलटवार कई गंभीर और गहरे पुराने मुद्दों को भी सामने ले आता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।